नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी कॉमोडिटी स्पॉन्सर्ड बाय एमडीएच शुद्ध उगाओ शुद्ध पाओ जागरूकता अभियान, बीएससी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, गो ग्रीन, योर वेयर्स आर वरीज। अपनी कॉमोडिटी में आज हम बात करेंगे ग्वार की, और ग्वार पर बात करने के लिए आज हम आए हैं नागौर के कृषि उपज मंडी में, और यहाँ पर हमारा साथ देंगे स्वदेश बांठड़ जी, जो कि जाने माने ग्वार कारोबारी हैं। इनसे जानेंगे कि ग्वार का उत्पादन कितना है और 2025 का साल ग्वार के लिए कैसा रह सकता है। स्वदेश जी, आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर स्वागत है। नमस्ते। स्वदेश जी, पहला सवाल कि साल 2025 ग्वार के लिए कैसा रह सकता है? ग्वार में 2025 में नियर टर्म में तो कोई तेज़ी लग नहीं रही है। ग्वार की क्रॉप इस बार लगभग 1,25,00,000 बोरी के आसपास है। अच्छा, आप कह रहे हैं 1,25,00,000 बोरी के आसपास है, जबकि व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी है उसका आंकलन जो निकल कर आया वो 50 लाख बोरी के आसपास है। 50 लाख बोरी तो मैडम 3 महीने के पीरियड में मंडियों में आ चुका है या करंट सीजन का। और जो डायरेक्ट व्यापार होता है, जो गांव से मिलों में डायरेक्ट व्यापार होता है, वो लमसम मंडी में जो माल आता है उसका 30% तो डायरेक्ट मिलों में जाता है सीधा गांव से। अच्छा, तो 50 लाख 60 लाख बोरी गंवार तो अभी तक आ चुका है मंडी में। तो यानी आप कह रहे हैं कि जो 1 करोड़ सवा करोड़ बोरी का जो हर साल उत्पादन होता है उतना ही उत्पादन इस बार भी है, उत्पादन में कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। और अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक कितना समझते हैं अब तक का? स्टॉक 1.5 करोड़ बोरी कैरी ओवर अभी तक पड़ा है। 1.5 करोड़ बोरी, और ये किसानों के हाथ में है या व्यापारियों के हाथ में है? सब किसानों के हाथ में भी खूब है, व्यापारियों के हाथ में भी खूब है। किसानों के पास तो कई माल 10-10 साल पुराना माल भी अभी आपको मिल जाएगा। जी, जैसे कि हम लोग ये जागरूकता अभियान के तहत हम लोग काफ़ी राजस्थान के गांव में गए हैं। नागौर जिले के डिस्ट्रिक्ट की स्पेशली बात करें तो हर एक छोटे से छोटे गांव में 2000 से 5000 बोरी तकरीबन जो है वो माल है। तो ऐसे ही राजस्थान में 10,000 के आसपास गांव हैं। तो क्या समझते हैं कि पूरा कैरी ओवर स्टॉक अगर हम देखें राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में कितना होगा? ओनली राजस्थान में? ओनली राजस्थान में 1 सवा करोड़ बोरी का आसपास कैरी ओवर मिल जाएगा आपको। यानी 1 करोड़ से सवा करोड़ बोरी जो है वो स्टॉक में है, और इतना ही प्रोडक्शन है। तो यानी 2.5 करोड़ के आसपास, 2.5 करोड़ बोरी के आसपास उत्पादन है। तो ऐसे में प्राइस बढ़ना तो फिर बहुत मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल है। प्राइस रेंज बाउंड 4500 से 5000 के बीच में चलता रहेगा। 4500 से नीचे आने पे फिर एक बार स्टॉकिस्ट नए स्टॉकिस्ट आ जाते हैं। बाकी 5000 से ऊपर की इसमें तेज़ी नहीं है। नियर टर्म में कोई 100-200 रुपये बढ़ जाओ, बाकी लॉन्ग टर्म में इसमें बिल्कुल तेज़ी नहीं है। लेकिन वहीं आपकी मंडी में कुछ व्यापारी मान रहे हैं कि 6,000 से 7,000 का भाव भी हो सकता है कि इस सीजन में ग्वार दिखा दे 3 महीने का टाइम पीरियड के अंदर। क्या आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल भी नहीं लगता। जिनके पास स्टॉक होगा या जिनके पास 5-6 साल से स्टॉक पड़ रहा है वही बोल रहे हैं, वही ऐसा सोच सकते हैं। अदरवाइज इसमें तेज़ी की कोई संभावना नहीं है। निर्यात मांग को कैसे देखते हैं? एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो जो कि पहले एक्सपोर्ट होता था ग्वार, अगर हम आज से जब 2011-12 की बात करें, जब भाव 35,000 तक आया था, तो वह उस टाइम पर कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो बढ़ती हुई नज़र आई थी। 6 लाख मीट्रिक टन के आसपास हम एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अभी जो है डिमांड घट गई है। 3 लाख 4 लाख के आसपास जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट जो है वो कम हुए हैं क्योंकि फूड इंडस्ट्री से डिमांड घट गई, मेडिकल इंडस्ट्री से जो डिमांड आ रही थी वो कम हो गई। फिर यूक्रेन और यूक्रेन और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से भी डिमांड के ऊपर असर आया है। तो ये पूरा सिनेरियो अगर हम देखें तो इसको आप किस नज़र से देखते हो? 2011-12 में जो तेज़ी आई थी उस टाइम ग्वार का जो रिकॉर्ड प्राइस चला गया था, तो उस टाइम विदेश में इसके लोगों ने अल्टरनेटिव भी निकाल लिए थे। तो 2011-12 या 13-14 तक जो डिमांड थी उसकी 30% डिमांड अब रह गई है। यानी 70% आप मानते हैं निर्यात जो डिमांड थी वो कम हो गई है? बिल्कुल। और नियर टर्म में भी अब इसकी डिमांड कोई ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। हर जिस में भी ये प्रोडक्ट लगता है उसमें सब इंडस्ट्रीज में इसकी डिमांड कम होगी। तो यूँ मान के चले कि आने वाला साल 2025 जो है वो ग्वार के लिए मंदे वाला ही रहने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मैं तो ऐसा कहूँ तो अगले 3 साल में भी ग्वार में तेज़ी आने की कोई संभावना नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आगे 3 साल तक ग्वार जो है इसी रेंज बाउंड में 4500 से 5000 के बीच, या 4500 के भी नीचे देखते हैं आप भाव? 4500 के नीचे जाने के कम चांसेस होते हैं, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है कि ज़्यादा क्या है कि इसको 5 साल 10 साल रखें तो ये ख़राब नहीं होता। तो नए ये भी है कि खाने की आइटम नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी कंजम्पशन में। डिमांड भी कम हो चुकी है, ऑल्टरनेट आ चुके हैं इसके। तो अगर पूरे सिनेरियो को देखें तो फिलहाल ग्वार में आपको तेज़ी नहीं दिखती? बिल्कुल तेज़ी नहीं रखती हमको तो।
तो अभी जो आपकी मंडी की अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो मंडी में अभी कितना माल आ रहा है? मंडी में अभी मतलब फुल सीजन जो पीक टाइम था उस टाइम यहाँ 10,000 क्विंटल तक ऊपर में माल आया था। 10,000 अब बोरी का? हाँ, और अभी 1,000 बोरी के आसपास माल आ रहा है। 1000 बोरी। तो देखिए जो ग्वार के जो प्राइजेस हैं ये कहीं ना कहीं वायदा कारोबार के ऊपर भी निर्भर करते हैं, तो आप वायदा कारोबार को किस नज़र से देखते हैं? वायदा कारोबार में भी ऐसा है कि पूरी पब्लिक उसमें एनसीडेक्स में माल लेके बैठी है, और जब तक पब्लिक के पास माल होता है तब तक उनके माइंड से खेल के प्राइस ऊपर आ नहीं सकते। अब पब्लिक 10 साल हो गए, पब्लिक उसको माल बैठी रहती है, उसको आगे कैरी ओवर करती रहती है, तो इसमें वायदा कारोबार में कोई तेजी आने की संभावना नहीं है इसमें। तो आप ग्वार में जो ये मंदी आई है और ये जो अभी हमने कई व्यापारियों से भी बात की, तो किसान जब माल लेकर आता है मंडी में तो वो सुबह वायदा कारोबार जब खोलता है, एनसीडीएक्स खोलता है, भाव देखता है, माल लेके आता है। अगर 10 रुपये की 20 रुपये की तेजी है तो वो मंडी में माल ले आता है, और जैसे ही वो मंडी में पहुंचता है प्राइजेस थोड़ा नीचे आ गए तो वो माल बेचता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप लोग वायदा कारोबार को इसका जिम्मेदार मानते हैं? वायदा कारोबार तो जिम्मेदार है ही, इतना फ्लक्चुएशन होना, एक दिन में ही 100 150 रुपये का फ्लक्चुएशन होना व्यापार के लिए तो अच्छा नहीं है, किसान के लिए भी अच्छा नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि वायदा कारोबार बंद हो जाना चाहिए ग्वार का? अब बंद होना तो पॉसिबल नहीं है। हालांकि ऐसा अच्छा भी है, किसानों को भी पता रहता है कि भाव आज तेज है या मंदा है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी तो है, लेकिन ये ज़्यादा भाव में उतार चढ़ाव ऐसा होना ये सही व्यापार के लिए सही नहीं है। तो ये थे हमारे साथ स्वदेश जी, जिन्होंने ग्वार पर हमें बताया कि ग्वार की जो फिलहाल जो स्थिति दिखाई देती है इनके हिसाब से ग्वार में 2025 में फिलहाल कोई तेजी की उम्मीद नहीं है। इनके हिसाब से 4500 से लेकर 5000 का भाव जो है वो ग्वार इस सीजन में दिखा सकता है। और कहीं ना कहीं वायदा कारोबार को भी व्यापारी इसकी वजह मान रहे हैं कि ग्वार में जो लगातार पिछले 10 से 12 साल में गिरावट देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे वायदा कारोबार भी जिम्मेदार है। तो आप देख रहे थे अपनी कमोडिटी, स्पॉन्सर्ड बाय एमडीएच शुद्ध गांव शुद्ध पाव जागरूकता अभियान, बीएससी प्रोटेक्शन फंड, गो ग्रीन, यूर वेयर्स आर वरीज। ऐसी ही और दिलचस्प खबरों के लिए आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।